लेकिन एक और अहम जानकारी मौजूदा वक्त के सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि 8 एचएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इनको इधर उधर किया गया है। विक्रम महाजन समेत 6 एचएएस अधिकारियों के तबादले हुए, माफ कीजिएगा। 2016 बैच के विकास शर्मा होंगे आरटीओ बिलासपुर। अरुण कुमार को ढीरा उपमंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं रमेश चंद कटोच की बात की जाए तो आरटीओ ऊना की जिम्मेदारी इनके हिस्से में आई है। तत्काल प्रभाव से ये आदेश लागू किए जाएंगे। जो ट्रांसफर्स किए गए हैं तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे। हालांकि आपको बता दें, डीसी के साथ में ये जो मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री की, इसमें साफ तौर पर अन्य क्षेत्रों में, यानी कि जो अन्य क्षेत्र हैं, विभाग हैं, उनमें किसी भी तरह के फेरबदल को लेकर के मनाही की गई थी, लेकिन उससे प्रशासनिक अमले को दूर रखा गया है। अंकुश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। अंकुश, इस तबादले पर भी अहम जानकारी आपसे चाहेंगे। 8 एचएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, किस लिहाज से कितने महत्वपूर्ण? जी, आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने 8 एचएएस अधिकारियों को तबादले का जो है आज दिया है और नोटिफिकेशन इसकी जारी कर दी गई है। कोरोना संकट काल के बीच इन तबादलों की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है और इन तबादलों में सबसे अहम ये है कि जितने भी अधिकारी जिनको तबादला किया गया है वो सभी युवा अधिकारी हैं। आप देखेंगे कि जितने भी अधिकारियों को तबादला दिया गया है वो 2016 से 2020 तक के बैच के हैं। ऐसे में ये जितने भी तमाम अधिकारी हैं इन पर एक नई जिम्मेदारी है और कोरोना संकट काल के बीच जहां पर प्रदेश में आर्थिकी को एक बड़ा नुकसान हुआ है और साथ ही साथ लोगों तक पहुंचना भी एक प्रशासन के लिए एक बहुत अहम मुद्दा बन गया है। किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों तक पहुंचा जाए, लोगों से कम जो है वो अधिकारी मिले और लोगों के काम भी हो सके। ऐसे में इन अधिकारियों पर काफी बड़ी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ प्रदेश की आर्थिकी को बल देने के लिए भी इन तबादलों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये तमाम अधिकारी युवा हैं। ऐसे में इन पर जिम्मेदारी भी अधिक है और इनसे प्रदेश सरकार की पूरी ये उम्मीदें हैं, ये मंशा है सरकार की कि ये युवा अधिकारी अच्छे से काम करे और जो प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के चलते नुकसान हुआ है उसकी भी कहीं ना कहीं भरपाई की जा सके। तो कोरोना संकट काल के बीच में निश्चित तौर पर ये बेहद अहम तबादले हैं। जी बिल्कुल अंकुश, और युवा नेतृत्व होने के चलते अहम जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि हम राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल को नहीं भूल सकते। किस तरीके से टीना डाबी ने अपने नेतृत्व की क्षमता दिखाई और भीलवाड़ा मॉडल वहां पर कोरोना को लिमिटेड करने में, जो है नियंत्रित करने में काफी ज्यादा सफलता टीना डाबी ने हासिल करी थी और उसके बाद वर्ल्ड फेमस हो गया भीलवाड़ा मॉडल। जी, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा। जो भीलवाड़ा का मॉडल था वो पूरे भारत में उसकी चर्चा की गई और लगातार सुर्खियों में था। सोशल मीडिया की बात की जाए तो लगातार भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ हो रही थी। लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जिला हमीरपुर और जिला कांगड़ा, 2 ऐसे जिले हैं हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर कोरोना का संक्रमण 300 के पार हो गया था। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमीरपुर और कांगड़ा की स्थिति नियंत्रण में है और वहां पर भी एक बड़ा जो कोरोना का कहर है वो देखने को मिला था और लगातार मामलों में इजाफा वहां देखा जा रहा था। हमीरपुर की बात करूं तो एक दिन में 71 मामले, या फिर कांगड़ा की बात की जाए तो 50 से अधिक मामले वहां पर रिपोर्ट किए जा रहे थे और वहां पर प्रशासन की जो चिंताएं थी वो बढ़ गई थी। लेकिन कांगड़ा के और हमीरपुर के प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया कोरोना संकट काल के बीच और लगातार वहां पर जो रिकवरी रेट था वो भी बढ़ता चला गया। और हमीरपुर और कांगड़ा की अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के अंदर तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश को इन दोनों जिलों से सीखने की जरूरत है कि किस तरह से कोरोना के संक्रमण को यहाँ पर रोका गया। क्योंकि मामले 300 के पार हो गए थे लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कमी नहीं देखने को मिली और उसके बाद कोरोना को जो है नियंत्रण कर लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अंकुश डोभाल हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रशासनिक अमले की तरफ से हमीरपुर और एक अन्य जिले में जो है साठ संभाल देखने को मिली और वो नज़ीर भी साबित हुए हैं कहीं ना कहीं।